आज के इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, राजस्थान के हमारे शहरी विकास मंत्री सम्मान्य झाबर सिंह जी, हमारे पर्यावरण मंत्री सम्मान्य श्री संजय शर्मा जी, भारत सरकार के विशेष सचिव श्री तन्मय कुमार जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी श्री नरेश पाल जी, श्रीमती अपर्णा जी और यहाँ उपस्थित सभी देश के विभिन्न भागों से आए हुए विशेष अतिथिगण और जयपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन ब्लू स्काई डे जो मना रहे हैं, उसका सीधा सा अर्थ है नील गगन और स्वच्छ पवन। और हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो जैसे ही बारिश के बाद ये प्रकृति हमारे आकाश को नीला बनाती है, थोड़े ही देर में हम अपनी गतिविधियों से वापस उसके रंग को बदलने में लग जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, एक बार उसकी चर्चा मैंने यूएनडीपी की डायरेक्टर एंगर एंडरसन से जब करी तो उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा मिशन दिया है। इसको साधारण भाषा में ऐसा कह सकते हैं, प्रकृति जो कुछ हमको देती है वो सबसे बेस्ट देती है और हम जो रिटर्न गिफ्ट करते हैं वो गार्बेज के रूप में करते हैं। हम अपने घर से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, व्हीकल पोल्यूशन। हम अपने घर की सफाई करते हैं, कचरे का पोल्यूशन। हम बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, प्लास्टिक की थैली का पोल्यूशन। हम जितने एनर्जी के संसाधनों का यूज करते हैं उससे एयर पोल्यूशन। हम मकान बनाते हैं, डस्ट पोल्यूशन। और इसलिए मिशन लाइफ का अर्थ ये है कि हम इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जब जीवन जीते हैं तो न्यूनतम से न्यूनतम हम पॉल्यूशन को करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी यहाँ पर हमने 15 अगस्त की एक क्लिप देखी जिसमें उन्होंने संकल्प किया कि देश के 150 शहरों को हम स्वच्छ वायु की ओर लेकर के जाएंगे। और इसलिए देश में जो 15th फाइनेंस कमीशन में 131 शहरों को चुना गया, आज हमें ये बताते हुए खुशी है कि शहर के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, उनके नवाचार के माध्यम से, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ साथ राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के सहयोग के माध्यम से इन 131 शहरों में से अधिकतम शहरों में हम वायु प्रदूषण को कम करने में सफल हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत की उपलब्धि है। और यहां पर आज सूरत को पुरस्कार मिला या जबलपुर को पुरस्कार मिला, रायबरेली को पुरस्कार मिला या फिरोजाबाद को पुरस्कार मिला या छोटे शहर में हिमाचल के नालागढ़ को पुरस्कार मिला, सभी स्थानीय प्रशासनों ने कुछ हद तक लोगों की जनभागीदारी को इस कार्यक्रम का आधार बनाया। दूसरा, ये जो जनभागीदारी को आधार बनाकर एक सोशल कॉन्शियसनेस पैदा करी
लेकिन दूसरा टेक्नोलॉजी का भी बेहतरीन उपयोग किया। टेक्नोलॉजी का उपयोग माने जो शहर में वेस्ट पड़ा हुआ था, उस वेस्ट को पूरे तरीके से उसका मैनेजमेंट करके उसको ऊर्जा में तब्दील किया, और जो वेस्ट पड़े हुए जो मैदान थे उनको हरे भरे घास के मैदान के रूप में परिणित किया। शहर में जो बाकी का डस्ट से लेकर के बाकी पॉल्यूशन होता था उसके लिए प्रभावकारी कदम उठाए। शहरों में वृक्षारोपण को किया, स्वच्छता के मानदंड निर्धारित किए, और उसके बाद कुछ शहरों में इतना भी अच्छा काम किया कि उन्होंने एक सेंट्रल कमांड मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया। शहर में आने वाली, भविष्य में बढ़ने वाली जो उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर कार्य किया। और मैं ये मानता हूं कि हम जो हर वर्ष विभिन्न शहरों को ये पुरस्कार देते हैं, उसका कारण है कि हम एक गैप फंडिंग के लिए पैसा तो देते ही हैं, चाहे हमारा शहरी विकास मंत्रालय हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, इनके माध्यम से फंडिंग होती है। लेकिन उसका जो गैप रहता है उसको कवर करने के लिए जो 15 फाइनेंस कमीशन ने 16,539 करोड़ रुपए जो दिए, वो गैप भरने के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, और इसलिए हर वर्ष हम बड़े शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर, ऐसे शहरों को जो सम्मानित करते हैं, ये प्रोत्साहन राशि बाकी शहरों को भी इस स्वस्थ प्रतियोगिता में आगे बढ़े, इसके लिए मदद करने का काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि आज के समय में हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जो सबसे पहली चिंता है वो अपने शहरों को स्वच्छ रखने की है। और शहरों में जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो एक बड़ा विषय है। आजकल हम लोग अपने मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आइडियाज फॉर लाइफ चला रहे हैं। पिछले दिनों आइडियाज फॉर लाइफ को लेकर के मैंने आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थियों के साथ और देश के युवाओं के साथ संवाद करना शुरू करा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी से हमारे नौजवान, हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्टार्टअप्स इस बारे में सोचना शुरू करें कि हम किस प्रकार से अपने वाटर के लिए, सेव वाटर के लिए नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर 1 बिलियन लोग केवल पानी का जो टैप को जो हम यूज करते हैं उसको अगर खुला छोड़ देते हैं तो कई ट्रिलियन पानी वेस्टेज के साथ बह जाता है। तो जितना आवश्यकता उतना ही पानी टैप में आए, बाकी बंद हो जाए। सार्वजनिक स्थानों का कैसे उपयोग हो। और इसलिए आइडियाज फॉर लाइफ में हम पहले आइडिया के लिए बात करते हैं कि हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से सेव वाटर कर सके। हमारा जो दूसरा आइडियाज फॉर लाइफ है वो है सेव एनर्जी। हम बहुत सारी लाइट को अननेसेसरी जलाने का काम करते हैं। आज दुनिया में जितनी भी कॉप होती हैं उसमें सबसे बड़ा विषय है एनर्जी के कारण कार्बन एमिशन। और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में अगर हम एनर्जी को सेव नहीं करेंगे तो हम गरीब आदमी के जीवन में जो परिवर्तन लाने के लिए जिस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं उससे तो उसको वंचित करेंगे ही, वातावरण में भी अननेसेसरी कंजम्पशन से अपना नकारात्मक योगदान ही देंगे। और इसलिए दूसरा हमारा आइडियाज फॉर लाइफ में विषय रहता है सेव एनर्जी। तीसरा जो विषय है वो है सेव फूड। जो हमारा फूड वेस्ट हो रहा है उसमें भी ये माना जाता है 1.5 बिलियन जो हमारा फूड है वो अननेसेसरी वेस्ट होता है। चौथा जो आइडिया है वो डिग्रेडेड वेस्ट का है। और यहां पर जिन शहरों ने अच्छा काम किया है उन्होंने प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया है।
और एक पांचवा विषय जो अब हमारे जीवन की अनिवार्यता बन गया है, वो आज हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं। शायद हमारा किचन का भी 70% सामान इलेक्ट्रॉनिक ही रहता है। घर में यूज करने वाले आइटम भी इलेक्ट्रॉनिक ही रहते हैं। सबके हाथ में एक मोबाइल तो पक्का रहता है जो हर 2 साल में बदल लेते हैं। अगर 150 करोड़ मोबाइल एक साल में इकट्ठे कर लिए जाएं तो कितना बड़ा कचरे का ढेर बन जाएगा। और लगातार निकलने वाला ये जो ई वेस्ट है, इस ई वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वरना इन कचरे के पहाड़ का हम क्या करेंगे। हमारे मंत्रालय के द्वारा विभिन्न वेस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में भी वेस्ट टू वेल्थ का नारा दिया। भारत सरकार ने भी संयंत्र शुरू करे। और हम मानते हैं कि भविष्य में अगर हमारे अभी से आईआईटी के स्टूडेंट से लेकर स्टार्टअप इसको ध्यान देंगे तो जिस सर्कुलर इकोनॉमी के आधार पर हमारी जो रीयूज रीसाइकल की बात हम करते हैं, उस आधार पर एक अच्छी बुनियादी अर्थव्यवस्था को भी खड़ा करेंगे और कचरे से भी देश को बचाएंगे। छठा जो विषय है वो है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सारे शहरों में बाढ़ आती है, या सारे शहरों में बारिश के समय में पानी रुकता है, या सारे शहरों में जो गंदगी फैलती है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम सोचते हैं कि मेरी 5 ग्राम की थैली से कौन सी दुनिया बदल जाएगी, पर जयपुर में रहने वाले 1 करोड़ लोग अगर 5-5 ग्राम थैली को रोज फेंकेंगे तो हम कितने किलो रोज, और अगर उसको 365 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सिंगल यूज प्लास्टिक हम वेस्ट कर रहे हैं। सरकार के द्वारा इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लैंडफिल में जाती है और परमानेंट कचरे का सोर्स बनती है। और इसलिए हम इसके लिए बायोडिग्रेडेबल क्या वैकल्पिक चीजें हो सकती हैं, क्या बायोडिग्रेडेबल चीजों को हम लेकर के जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि नौजवानों को इतना तो करना चाहिए कि अपनी शादी के कार्ड पे जो कार्ड और डिब्बा दें उसको तो कम से कम प्लास्टिक से ना लपेटें। इतना ही अगर हम सोच के चलें तो कितना प्लास्टिक वेस्ट को हम बचा सकेंगे। लेकिन ये हमको कहना पड़ेगा नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। और जो 7वां है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसलिए सेफ फूड, सेफ वाटर, सेव एनर्जी, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब विषयों को लेकर आइडियाज फॉर लाइफ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ का योगदान है। इस बार जो हमने ये जो अपना थीम रखा है, इन्वेस्ट टू क्लीन एयर, हम सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने मकान में इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। इतना ही इन्वेस्ट अगर हम एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस रख करके क्लीन एयर में करें, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, अपने सामूहिक दायित्व से, अपने सामाजिक सरोकार से और अपने टेक्निकल इम्प्रूवमेंट से अगर क्लीन एयर में हम इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये मान के चलना कि बाहर बहने वाली जो हवा है वो केवल दूसरों के फेफड़ों में नहीं जाती, सबसे पहले हमारे और हमारे बच्चों के फेफड़ों में जाती। इस क्लीन एयर को बनाना, इस क्लीन एयर के लिए काम करना, और इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजी, हमारे इंडस्ट्री के एनर्जी रिसोर्स, हमारे शहरों के लैंडफिल, उनके मैनेजमेंट को लेकर के हम प्रभावी कार्य कर सकें। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये नेशनल क्लीन प्रोजेक्ट जो चलाया है, इसको हम पूरे देश के 131 शहरों तक इस 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हमेशा से संवेदनशील रहते हैं और मैं आप सभी के माध्यम से, जैसा कि अभी खरा जी कह भी रहे थे, ये जो 78वां वन महोत्सव है, उनके नेतृत्व में जो एक शानदार वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, आप सबकी ओर से उनको बधाई देकर के अभिनंदन भी करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम अपनी छोटी छोटी पहल के माध्यम से इसमें अपना योगदान दें
और निश्चित रूप से स्वच्छ गगन और स्वच्छ पवन या नील गगन और स्वच्छ पवन इसको अपने शहरों में सफल होता हुआ सिद्ध करें। जिनको पुरस्कार मिले उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिले उनको पुरस्कार मिले, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।